तो डायरेक्ट वेरिएशन उर्दू में हम इसको कहेंगे तगैर रास्त, और जो इन्वर्स वेरिएशन है इसको उर्दू में कहेंगे तगैर माकूस। ठीक है, तो ये तगैर रास्त है और ये जो है इसको कहते हैं तगैर माकूस। तगैर रास्त क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में रिलेशन, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से, ज्यादा होने से दूसरी क्वांटिटीज खुद ब खुद ज्यादा हो। अगर हम एक को ज्यादा कर रहे हो तो दूसरी क्या हो रही हो, खुद ब खुद क्या हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, एक इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो, तो इसे हम क्या कहते हैं। और अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज हो, कम हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। मुश्किल तो नहीं है। फर्ज करो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है u और दूसरी वैल्यू जो है वो है v। ठीक है, अगर हमने इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन लिखनी है, तगैर रास्त लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे u प्रोपोर्शनल टू v। ये जो सिंबल है ये सिंबल है प्रोपोर्शनल का। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही। और अगर इन्हीं दो में u और v ये इनवर्स है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे u प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, नहीं समझ आई। देखो ना, यहां पे ये दोनों एक जैसे हैं, यहां पे ये हिस्सा क्या है, उलट है, उलट है ना, ये बटे के नीचे उलट हो गया, तो इसके बढ़ने से ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर ये इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, डिक्रीज। तो ये इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इन दोनों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कर लोगे, समझ आ गई है। अब 3.2 पे आ जाए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो कह रहा है इफ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज s, y जो है वो x के क्या है, डायरेक्टली है। तो अगर y x के डायरेक्टली है तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे y वेरीज डायरेक्टली एज x। समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं है। स्टेटमेंट जैसे उसने बताई वैसे लिखी है मैंने। एंड y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। फाइंड, फाइंड क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x, y को x की टर्म में हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड y, y को हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 5। समझ आ गई। अब इसी का तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में वो कहता है फाइंड x, x को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और y की वैल्यू कितनी है, 28। जैसे उसने क्वेश्चन लिखा हमने स्टेटमेंट बना ली।
उसने खुद कहा है कि y वेरीज डायरेक्टली x, तो y जो है वो x के क्या आ गया, डायरेक्टली आ गया, समझ आ गई। और ये वैल्यूज उसने हमें दे दी, y की वैल्यू, x की वैल्यू, और फिर उसने कहा कि ये 3 सवाल जो है ना इनको फाइंड करो। ठीक है, अब पहला सवाल करो। पहले क्वेश्चन में वो कहता है y को हमने किस टर्म में लिखना है, x की टर्म में। तो सिंपल, y ये प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं क्या लगाते हैं, तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे कांस्टेंट, और ये x, तो ये आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। पहला आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। y की वैल्यू कितनी उसने दी है हमें, कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। मुश्किल तो नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि y की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी है, 5। हमारे पास यही इक्वेशन है, ये वाली जो हमने रिलेशन बना दी है ना, इसी को हमने सॉल्व करना है। तो हमें पता है वी नो डैट, ये जो 3 नुकते इसका मतलब वी नो डैट y इज इक्वल टू kx। नहीं समझ आई, मुश्किल तो नहीं है। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y को एज इट ही रहने दो। k कितना है, 4। x की वैल्यू उसने हमें दे दी कितनी, 5। नहीं समझ आई, मुश्किल तो नहीं है। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने इसका करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और y की वैल्यू कितनी है, 28। अगेन वी नो डैट y इज इक्वल टू kx। ये इक्वेशन तो हमने बेसिक इक्वेशन बनाई हुई है ना। अब इस क्वेश्चन में y की वैल्यू जो उसने दे दी है वो लगा दो, 28। k की वैल्यू हमने 4 फाइंड की हुई है, ये वाली, और x जो है ना वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो करो 28 को 4 पे डिवाइड, तो 7 इसका आंसर आ